बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं सूरह फुरकान कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वीडियो में सूरह अश-शुअरा स्टार्ट करनी है। नाम क्यों रखा था, ज़माने नुज़ूल और मौज़ूए मुबाहिस आज इस वीडियो में आपको बताना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले आपको बताती हूँ नाम क्यों रखा था। आयात 664 वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावूना से माखूज है। यहाँ तक ही नाम के बारे में बताया। ज़माना नुज़ूल मज़मून और अंदाज़े बयान से महसूस होता है और रवायत इसकी तायद करती है कि इस सूरह का ज़माना नुज़ूल मक्के का दौरे मुतवस्सत है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि पहले सूरह तौहा नाज़िल हुई, फिर वाक़िया और इसके बाद सूरह अश-शुअरा। रूह अल-मानी जिल्द 19 सफ़ा 64। और सूरह तौहा के मुतल्लिक ये मालूम है कि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले नाजिल हो चुकी थी। ज़माने नज़ूल यहाँ तक ही था। अब मौजू और मुबाहिस। तकरीर का पस मंज़र ये है कि कफ़ारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग व तज़कीर का मुकाबला जहूदो इनकार से कर रहे थे और इसके लिए तरह तरह के बहाने तराशे चले जाते थे। कभी कहते कि तुमने हमें कोई निशानी तो दिखाई ही नहीं, फिर हमें कैसे यकीन आए कि तुम नबी हो। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और काहन करार देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तलकीन को बातों में उड़ा देने की कोशिश करते, और कभी ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का इस्तग़फ़ाफ़ करते कि इनके पैरों या तो चंद नादान नौजवान हैं या फिर हमारे माशरे के अदना तबकात के लोग। हालांकि अगर इस तालीम में कोई जान होती तो इशराफ़े कौम और शयूख इसको कबूल करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को माकूल दलाइल के साथ इनके अकायद की गलती और तौहीदो माद की सदाकत समझने की कोशिश करते करते थके जाते थे, मगर वो हट दर्मी की नित नई सूरतें अख्तियार करते ना थकते थे। यही चीज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहन रूह बनी हुई थी और इस गम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान गुली जाती थी। इन हालात में ये सूरत नाजिल हुई। कलाम का आगाज़ इस तरह होता है कि तुम इनके पीछे अपनी जान क्यों खुलाते हो। इनके ईमान ना लाने की वजह ये नहीं है कि उन्होंने कोई निशानी नहीं देखी, बल्कि इसकी वजह यह है कि ये हट धर्म हैं, समझाने से नहीं मानना चाहते, किसी ऐसी निशानी के तालब हैं जो ज़बरदस्ती इनकी गर्दनें झुका दे, और वो निशानी अपने वक्त पर जब आ जाएगी तो इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि जो बात इन्हें समझाई जा रही थी वो कैसी बरहक थी। तमहीद के बाद 10वें रुकू तक जो मज़मून मुसलसल बयान हुआ वो ये है कि तालिबे हक़ लोगों के लिए तो अल्लाह की ज़मीन पर हर तरफ निशानियाँ ही निशानियाँ फैली हुई हैं जिन्हें देखकर वो हकीकत को पहचान सकते हैं, लेकिन हट धर्म लोग कभी किसी चीज़ को देखकर भी ईमान नहीं लाए हैं, ना आफाक की निशानियाँ देखकर और ना अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखकर। वो तो हमेशा इस वक्त तक अपनी ज़लालत पर जमे रहे हैं जब तक अल्लाह के अज़ाब ने आकर इनको गिरफ्त में नहीं ले लिया है। इसी मुनासबत से तारीख़ की 7 कौमों के हालात पेश किए गए हैं जिन्होंने उसी हट दर्मी से काम लिया था जिससे कुफ़ारे मक्का काम ले रहे थे, और इस तारीख़ी बयान के ज़मन में चंद बातें ज़हन नशीं कराई गई हैं। अव्वल ये कि निशानियाँ 2 तरह की हैं। एक किस्म की निशानियाँ वो हैं जो अल्लाह की ज़मीन पर हर तरफ फैली हुई हैं, जिन्हें देखकर हर साहिबे अक़ल आदमी तहकीक कर सकता है कि नबी जिस चीज़ की तरफ बुला रहा है वो हक़ है या नहीं। दूसरी किस्म की निशानियाँ वो हैं जो फ़िरौन और इसकी कौम ने देखी, कौम नूह ने देखी, आद और समूद ने देखी, कौम लूत और सहाबुल ऐका ने देखी। अब ये फैसला करना खुद कुफ़ार का अपना काम है कि वो किस किस्म की निशानी देखना चाहते हैं। दोम
یہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے، ان کی حجتیں ایک ہی طرح کی تھیں، ان کے اعتراضات یکساں تھے، ایمان نہ لانے کے لیے ان کے ہیلے اور بہانے یکساں تھے، اور آخرکار ان کا انجام بھی یکساں ہی رہا۔ اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ایک تھی، ان کی سیرت و اخلاق کا رنگ ایک تھا، اپنے مخالفوں کے مقابلے میں ان کی دلیل و حجت کا انداز ایک تھا، اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا۔ یہ دونوں نمونے تاریخ میں موجود ہیں، کفار خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے سے ملتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کس نمونے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات جو بار بار دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا زبردست قادر و توانا بھی ہے اور رحیم بھی۔ تاریخ میں اس کے قہر کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحمت کی بھی۔ اب یہ بات لوگوں کو خود ہی طے کر لینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے رحم کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا۔ آخری رکوع میں اس بحث کو سمیٹے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کلام کا پیش کرنے والا تمہیں کہاں نظر آتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب تمہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ہم مشرب ہوا کرتے ہیں؟ دم زدہ کی بات دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا شہادت دیتے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری سے اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا سا انجام دیکھ کر رہو گے۔ الحمدللہ نام کیوں رکھا تھا زمانہ نزول اور موضوع مباحث اسی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اردو ٹرانسلیشن کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ، آمین۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، واچ ٹائم ضرور پورا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔